नमस्कार दोस्तों। अगर आपने पुट बेची हुई है या कॉल खरीदी हुई है तो कल आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मत्था आप अभी से टेक लो, मैं एडवांस में ले आया हूँ। क्योंकि जब आप डाटा को देखोगे तो तब आपको समझ में लगेगा कि आपने क्या किया है और कल आपके साथ क्या होने वाला है। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो तब भी इनको मत्था टेक लो। रीज़न उसका ये है कि आपको मौका मिलेगा एंट्री करने का। अब दूसरा, अगर मत्था ही नहीं टेकना, आपने इनसे दुआ करनी है कि आज यूएस फेडरल रिजर्व जो है कुछ ऐसी बात ना बोल दे कि जो मार्केट्स के अगेंस्ट जाए। क्योंकि अगर अगेंस्ट गई तो जो कारनामा रिटेलर्स ने किया हुआ है वो बड़ी बुरी तरह से जो है बैकफायर करेगा। बैकफायर क्यों करेगा? एनालिसिस शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाइक सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों एक बार डाटा में नज़र मारो। डाटा बहुत कुछ कहता है। कहता क्या है? रिटेलर जो है ये बुलिश है, इतना बुलिश है कि इसको कुछ भी मंदी नज़र नहीं आ रही। ये कहता है मुझे जो भी दोगे मैं सब खरीद लूँगा। और एफ आई आई टोटल बीरिश, प्रास टोटल बीरिश, और डी आई आई दार ने आज थोड़ा सा अपना जो है जलवा दिखाया है। वो जलवा कैसे दिखाया है? क्योंकि आज इसने काफ़ी अच्छे मात्रा में इंडेक्स फ्यूचर अपने कवर किए हैं। अगर इसने वो नहीं किए होते तो मार्केट आपको और भी नीचे जाते हुए नज़र आ सकती थी। मैंने लिखा था लाइव मार्केट में कि 850 के लेवल पे, 850 के लेवल पे बहुत अच्छी बाइंग की गई थी। तो वो मैं देख रहा था, वो बाइंग जो है हमारे DII की तरफ से आई है और इसी ने जो है मार्केट में जो है फॉल को थोड़ा कैप किया है। क्योंकि आप ये देखो कि आज इन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं तकरीबन 7300 कंट्रैक्ट। वहीं रिटेलर उन्होंने थोड़ा सा अपना माल आज कम किया है। इंडेक्स में 26,405 कंट्रैक्ट है इनके पास। FII 18,604 कंट्रैक्ट हैं। और प्रास इन्होंने अपना जलवा साथ में दिखाया, क्योंकि इन्होंने जो कल माल खरीदा था वो इसीलिए खरीदा था कि आज उसको बेच के मार्केट को नीचे जा सके और अपनी कॉस्ट जो राइट की उसको बचा सके। अब इनके पास 8,176 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइट किए हैं। वहीं कॉल में देखो, देख के डरना मत, घबराना मत। इन द मनी कॉल लेके गए हैं, आउट ऑफ मनी लेके गए हैं। जो इनको मिला उसको सबको कैरी करके गए हैं। आज इन्होंने आउट ऑफ मनी में क्या किया है? आउट ऑफ मनी में अपना माल निकाला है और इन द मनी में क्या किया? घुसने की कोशिश की है। लेकिन कल क्या होगा वो देखने की बात होगी। अब इनके पास 1,58,583 कंट्रैक्ट हैं। DII इसके पास नंबर में चेंज नहीं है। FII उनके पास 63,245 कंट्रैक्ट हैं, नंबर में कोई खास बड़ा चेंज नहीं है। और प्रास देख के डरना मत, 2,22,095 2,22,095 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। इनको जो कुछ समझ में आया ये सब कुछ बेचते चले गए। इन द मनी में 14,600 भी बेची है, 14,700 भी बेची है, 800 भी बेची है, 35,000 बेची है, 34,500 बेची है, एवं 34,000 की कॉल बेच के गए हैं। ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कल मार्केट हमने और नीचे फेंकनी है। वहीं पुट में देखिए, रिटेलर 2,05,746, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन नंबर बढ़ा के 2,05,000 पे कर दिया और कवरिंग आपको नज़र नहीं आई इनकी तरफ से। सबसे बोल्ड यही रहे। वहीं DII 14,888 कंट्रैक्ट हैं इनके पास। FII 1,93,713 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। और प्रास के पास 2,855 कंट्रैक्ट हैं। वही स्टॉक फ्यूचर में आप देखोगे तो रिटेलर 6,18,662 कंट्रैक्ट, नंबर इन्होंने फर्दर बढ़ा लिया। 6 लाख से ऊपर था, डेंजर का मार्क था, डेंजर आप देख रहे हो, और ये नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। DII 8,02,818 कंट्रैक्ट हैं। FII 77,686 कंट्रैक्ट हैं। और प्रास 1,05,770 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। अब चलते हैं दोस्तों सीधा डाटा और बाकी पैरामीटर से जानने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। वहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो US मार्केट अभी नेगेटिव पॉजिटिव में घूम रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोअर, ये देख सकते हैं नास्डैक भी नीचे से ऊपर आई है। और हमारी SGX निफ्टी भी जो है अभी नीचे ही कामकाज करी है, जो प्रीवियस क्लोज है वहाँ से, और लो भी आप देख सकते हैं। वहीं यूरोपियन मार्केट अभी ठीक है, फिट से जो है वो नीचे है और कैग भी नीचे है, लेकिन डैक जो है वो अभी पॉजिटिव में कामकाज करी है। अब इसके साथ साथ क्या एक्शन हुआ है एक बार ये भी देख लेते हैं।
अगर मैं बॉन्ड यील्ड देखने की कोशिश करूं, वो कहाँ पे है, प्रॉब्लम आई है यहाँ से। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। आज फेड क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्या होता है, सब डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि कल मार्केट कैसे कामकाज करेगी। अभी एफआईआई ने क्या किया है, देखने में तो ये आपको बाइंग लगेगी कि 2625 करोड़ की बाइंग की है, सामने से डीआईआई ने 562 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, आज एसबीआई कार्ड की एक डील थी जिसमें 4000 करोड़ की, तो ये लगता है कि कुछ उसकी एडजस्टमेंट है, इस वजह से आपको जो है ये बाइंग नज़र आ रही है कि ये बाइंग फिगर पॉजिटिव में है। लेकिन बाइंग बाइंग होती है किसी भी रूप में हो। अभी चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि अब देखिए निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 14,721 पे, इसी के इर्द गिर्द अभी घूम रही है। हालांकि ये पोस्ट क्लोजिंग आई थी, तो मैं सीधा चलूँगा 14,800 पे। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आज ज़्यादा एनालिसिस का भी मैटर नहीं करता, क्योंकि सब डिपेंड करता है यूएस फेडरल रिजर्व कैसे बोलता है। लेकिन फिर भी गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, कैसे होगी, आगे क्या कामकाज कर सकती है, हमें उस पर नज़र रखनी है। तो 14,800 पे ही आप देखिए आज काफ़ी हद तक जो है, जो मैंने कल बताया था, ये क्रॉस जो है एक्टिविटी करने में नज़र आया। इवन यहाँ पे देखिए 14,600 की भी कॉल वो सप्लाई करके गया इन द मनी राइटिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं 14,600, 8,122 ये कंट्रैक्ट है जी आज ऐड हुए हैं। और 14,650, 700 पे भी देखिए, 800 पे भी देखिए, ये सारे आज ऐड हुए हैं। आप 900 पे देखिए, ये 20,000, 15,000 और दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आपको नज़र में आ रही है ये वहाँ वहाँ तक राइटिंग है। इवन दो अच्छा था, आज मेरे दोस्त ने पूछा भी कि ये ज़ीरो हो सकती थी कल, तो यहाँ पे कवरिंग क्यों करके गए हैं। तो ये काफ़ी दोस्त असमंजस में होंगे कि ये सब अगर ज़ीरो हो सकती थी तो ये 2 रुपये भी क्यों छोड़ के गए हैं, ये कवरिंग क्यों करके गए हैं, ये क्यों कवरिंग हुई है। तो इसका क्या जवाब दिया जाए, आप खुद बताइए। इसका एक ही जवाब है कि ये सारी कॉल्स जो थी, ये सारी कॉल्स हमारी किसके पास थी, रिटेलर्स के पास थी। तो रिटेलर ने यहाँ से क्या किया, उसको पता है कि कल मार्केट यहाँ पे नहीं आ सकती, तो जो जीरो होने से पैसे बच जा रहे हैं वो तो बचाए जाएं। तो इसलिए उसने क्या किया, यहाँ से जो है ये पूरी अनवाइंडिंग आपको नज़र में आ रही है, और वो कोशिश की उन्होंने यहाँ बैठने की कि चलो यार जो लॉस यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अब कल उनको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, मुझे तो सिर्फ लॉस ही लॉस नज़र में आ रहा है। तो कल की रेंज क्या रह सकती है, अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये सारी राइटिंग 14,900, 15,000, 15,100 ये सारी सप्लाई है। इवन 14,700 पे भी आप देखो कितनी अच्छी सप्लाई है, 14,600 पे भी देखो सप्लाई है। तो इसका मतलब कोशिश ये की जाए जो कल की रेंज है, हालांकि यहाँ पे देखोगे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, और ये पुट सारी जो है हमारे रिटेलर ने राइट की है। आप ये देखिए इसके ऊपर, तो 14,500 पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँगा, 2,600 कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे भी आप देखिए कोई आज मीनिंगफुल राइटिंग नहीं हो पाई इनसे, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है इससे ये डर गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कोई एक्शन ज़्यादा नहीं समझा, इन्होंने यहाँ पे एक्शन करना समझा कि चलो यार यहाँ से कोशिश करते हैं कि हमें लॉस कम हो। तो जो कल ब्रॉडर रेंज है वो 14,500 से लेके 14,950 ये कुछ मेरे को नज़र में आ रही है, क्योंकि 700 के लगभग क्लोजिंग है। गैप डाउन होती है तो पहला सपोर्ट यहाँ पे इसको मिलना चाहिए, यहाँ से मार्केट ऊपर आनी चाहिए, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर यहाँ से नीचे आएगी, कुछ ऐसा खेल होना चाहिए। और अगर किसी कारणवश गैप अप होती है 14,800, 850 के ऊपर, तो फिर मार्केट आपको 14,900, 900 यहाँ तक जाती हुई नज़र आ सकती है। रीज़न उसका ये है कि ये जो आज राइटिंग करके गए हैं ये 3 एरिया में 800, 850 की रेंज में, और जो ये सारे कवरिंग के लिए आएंगे और मार्केट को जो है ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट की जो एक्सपायरी है वो इन दैट केस 14,850, 900 के लेवल पे करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर गैप अप होती है तो एक बार के लिए प्रास कोशिश करेगा कि मार्केट को नीचे फेंका जाए। डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि सारा डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट आज कैसे मूव देती है और कल हमारी मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है। अगर बड़ा गैप अप नहीं मिलता तो फिर आपको जो है
और अगर गैप डाउन मिलता है तो और नीचे जाएगी, क्योंकि आप जो सिचुएशन आपने आज देखी है कल भी देखोगे कि यहाँ पे फिर 700 की कॉल पे पहाड़ खड़े हो जाएंगे, फिर 600 की कॉल पे पहाड़ खड़े हो जाएंगे, और जो अगली सपोर्ट है वो 14,500 के लेवल पे है। तो रेंज जो है 14,500 से 850 900 कल कुछ ये रेंज रह सकती है। वहीं चलते हैं आज बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी ने क्या कामकाज किया। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया, 34,229 इस लेवल पे क्लोजिंग है। हालांकि वीकली मंथली राइटर्स जो हैं उनमें अभी इतना पैनिक नहीं आया, क्योंकि मंथली पे जो है कवरिंग कम आई है। तो कल यहाँ भी एक और सेशन हो सकता है मेक और ब्रेक लेवल का। मेरे दोस्त कई बोल रहे थे कि सर पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे है, 4-5 दिन से नीचे चल रही है, कवरिंग आनी चाहिए। आनी तो चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सब डिपेंड करता है कि हमारे रिटेलर कैसे बिहेव करें। तभी मैं कहता हूं कि सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पीछे हट जाते हैं, सब कुछ पीछे हट जाता है, कोई टेक्निकल काम नहीं करता, सिर्फ ऑप्शन चेन अगर पूरी की पूरी बिगड़ जाए तो। अब यहाँ पे भी देखो 34,000 पे अनवाइंडिंग हुई है, 34 ये सारे अनवाइंडिंग नज़र होती हुई आई, और यहाँ से भी पोजीशन जो है कहाँ पे शिफ्ट करवाई गई, वो नीचे की तरफ। यहाँ पे भी देखोगे आप मीनिंगफुल जो है, कहीं पे मीनिंगफुल जो है राइटिंग आपको यहाँ पे भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे भी सेम पिक्चर रिपीट हुई है। आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे नज़र मारोगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, यहाँ पे भी सेम काम हुआ है। यहाँ पे भी रिटेलर ने कोशिश की है क्या करने की कि ऊपर से निकल जाए, और यहाँ पे फर्दर शिफ्टिंग की कि चलो यार वहाँ से लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ से पूरा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मार्केट है, आप बड़े प्लेयर्स की दिशा के अगेंस्ट चल रहे हो, जब दिशा के अगेंस्ट चलोगे तो वो आपको कुछ भी कमाने नहीं देंगे, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या रेंज रह सकती है, स्ट्रक्चर यहाँ भी बिगड़ चुका है, तो रेंज यहाँ पे आप देखिए 33,500 और 34,000। हालांकि यहाँ पे एक आपको हल्का सा नज़र आता है रे ऑफ होप कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर गैप डाउन होती है 34,000 के नीचे तो आपको 33,500 की तरफ जाते हुए नज़र आएगी, क्योंकि फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे भी देखिए आप आज इन द मनी राइटिंग करके गया अप्रॉक्स हर जगह पे 4510, 4419, 4655 ये सारा आज ऐड हुआ है, 21,000 यहाँ पे भी आज ऐड हुआ है। तो 34,500 फिलहाल रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर 34,700 के ऊपर गैप अप होती है तो कहीं ना कहीं आपको ये 34,800 900 की तरफ जाते हुए मिलेगी, और फिर जो है प्रॉस कोशिश करेगा इसको यहाँ से वापस नीचे फेंकने की, ताकि जो वो ये राइटिंग करके गया इसमें मुनाफा कमा सके। तो कल के लिए ब्रॉडर रेंज कौन सी रह सकती है, 33,500 से लेके 34,500 35,000 की। कल एक बड़ा दिन भी हो सकता है अगर यूएस फेडरल रिजर्व कुछ ऐसा बोल दे जो वर्ल्ड मार्केट्स के लिए अच्छा हो, जिससे बॉन्ड यील्ड जो है वो नीचे आए, और वो जो बड़ा मूव है वो किसी भी तरफ मार्केट को ले जाने की ताकत रखता है। उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ये जितनी राइटिंग आप आज देख रहे हो फर्दर अप टू 35,000 के लेवल पे, ये तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट हैं, और 1 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट जब कवरिंग के लिए आएंगे तो ये मार्केट को कहीं भी पुश कर सकते हैं, ये 35,500 की तरफ भी धकेल सकते हैं, और यही हाल जो है ये पुट की तरफ है। तो कल एक बड़ा सेशन मेक और ब्रेक का हो सकता है, निफ्टी 200-250 पॉइंट और बैंक निफ्टी 500-700 पॉइंट डाउन मूव और उस भी दे सकती है। और अगर डाउन मूव होता है तो मेरे को जो गेम लग रही है वो आपको यहाँ पे या यहाँ पे समझ में आएगी। जो मुझे लग रहा है कि 34,000 की जो पुट है ये तकरीबन 50 से 70 रुपये तक अगर गैप डाउन होती है 50-70 तक कुछ ऐसी लाई जाएगी, और फिर यहाँ से गेम कंट्रोल करने की कोशिश जाएगी या 34,000 की पुट से या 33,500 की पुट से। तो आपको कल इन दो स्ट्राइक्स पे नज़र रखनी चाहिए गैप डाउन के केस में, और गैप अप के केस में आप डाटा पे नज़र रखिएगा, जैसे डाटा इंडिकेट करेगा वैसे आप पोजीशन लेना। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जिस हिसाब से कल मार्केट डायरेक्शन देगी उस हिसाब से ट्रेड लेना, आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।